नित्यं वट्टापचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्नो सुखं बालन्ति। उपासकों के लिए ये दान का महत्व सर्वोपरि है। ये सबसे पुण्य कर्म है कि हम अपनी मेहनत की कमाई हुई का जो कुछ भी सामर्थ्य रहे वो हम उसको दान करते रहे। अब दान करने से क्या होता है? दान करने से दान हमारे पुण्य कर्म में सम्मिलित, पुण्य यानी जो हमारे मन को पुनीत करता हो, मन को प्रसन्न करता हो। और जब मन प्रसन्न होता है तो फिर हमारा, अगर हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो मन हमारा जल्दी टिकता है, और अगर हमारा मन टिकता है तो हम साधना में पारंगत होते हैं, और साधना में पारंगत होने से हमारी मुक्ति का मार्ग आगे प्रशस्त होता है। आखिर भगवान ने मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का मार्ग तो यही दिया हुआ है कि शील समशील का अभ्यास करते हुए, समाधि को पुष्ट करते हुए, प्रज्ञा के क्षेत्र में उतरते हुए हम अपनी मुक्ति साधे, यानी हम बार बार के जन्मों से मुक्ति पाए। तो ये उपोषण के दिन ये काम करना बहुत जरूरी होता है। तो ये अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस्या, इन 3 दिनों में कोई भी उपासक जो अपने को कहता है मैं बुद्ध के मार्ग पर हूँ, और अगर वो उपोषण नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वो उस मार्ग से हट के चल रहा है। इस प्रकार हमें अपने को पुनरावलोकन, अपने स्वयं को जांचना है, देखना है कि क्या मैं जिस मार्ग पर दिन रात चलने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या मैं सही में उसी मार्ग पर चल रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस मार्ग को मैं चल रहा हूँ उसी को वो मार्ग हमको कहीं और ले जाता हो? ये समझने की बात है। तो हम पूर्णिमा की बात कर रहे थे, तो हमारे ये जो बुद्ध विहार है, त्रिशरण बुद्ध विहार, जो लगभग और 50 से 60 के बीच में हमारे इस शहर में बुद्ध विहार है। हम मानते हैं कि सब विहारों में कुछ न कुछ कार्यक्रम होते हैं, हो सकता है कहीं कहीं ताला लगा रहता है, कार्यक्रम कम होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस धम्म मार्ग पर चलने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, जो नीति प्रति जो निरंतरता बनी रहती है धर्म की, तो ही धर्म में आगे आदमी बढ़ता है। वो इस बिहार के अलावा किसी और दूसरे बिहार में काम नहीं होता है। तो इस बिहार की श्रेष्ठता और बने, इस बिहार को विशेष रूप से जाना जाए, ऐसा सब लोग चाहते हैं ना? चाहते हैं कि हमारे बिहार का, जहाँ हम आते उस बिहार का नाम सर्वोपरि रहे। तो हमें कुछ काम ऐसे ही करने पड़ेंगे कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि हमें बगैर काम किए कुछ हो जाए। तो हमको इस मार्ग पर चलते हुए कुछ काम करना पड़ेगा। तो बंधुओं, जो आज देखिए, जो आज अभी भोजन करेंगे, कुछ लोगों ने वैसे कल पूर्णिमा की है, कुछ लोग आज कर रहे हैं। तो जो आज भोजन बन रहा है तो ये विकाल भोजन बन रहा है। ये विकाल भोजन बन रहा है। अगर अष्ट शील की याचना करके अपने शील ग्रहण सुबह किया हुआ था तो ये भोजन हमारे लिए विकाल भोजन हो गया। तो जिनने कल किया उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग आज, जिन्होंने आज उपोषण रखा है, वो आज पूर्णिमा का महत्व करते हुए वो अपने शील को खंडित नहीं होने देना चाहते, वो भोजन नहीं करते। तो ऐसा मेरा प्रस्ताव है, ऐसा मेरा सुझाव है कि आज के दिन को छोड़ के, ये बातें हुई थी, इस बात को हम लागू करेंगे, सहमति बनी है। चूंकि अभी समय कम है और हम लोगों को संदेश दे चुके, तो इस आज के दिन के लिए भोजन होगा, लेकिन आगे आने वाली जो हमारे उपोषण के दिन है वो 12 बजे के बाद भोजन किसी को नहीं मिलेगा। भोजन की व्यवस्था
रहेगी जरूर, आप भोजन का पूरा आनंद उठाएंगे, लेकिन भोजन करने का समय 11 से 12 का होगा, और जैसे ही 12 होगा, 12 बजे के बाद भोजन को बंद कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया में ऐसा होता, जो मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, किसी भी देश में कि 12 बजे के बाद भोजन नहीं किया जाता। उपासक जो जिस उपोषण के दिन 12 बजे के बाद भोजन नहीं करते।